सो गाइज, इस न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बता दूं। इस एनिमे में अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करो तो उसमें सोल पैदा हो जाती है, जिससे वो चीज वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाती है और जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें गिवर्स कहते हैं। और अगर किसी चीज को सही तरीके से प्यार ना मिले तो वो ट्रैश मॉन्स्टर में बदल जाती है। इस दुनिया में एक तरफ इलीट क्लास और दूसरी तरफ क्रिमिनल के डिसेंडेंट्स रहते हैं और जो इंसान जुर्म करता है उसे खाई में फेंक दिया जाता है, जहाँ से बचना इम्पॉसिबल है। तो इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक बच्ची को दुखी देखते हैं क्योंकि उसकी डोल खराब हो चुकी थी। अरे बेटा, ये तो खराब हो चुकी है, चलो कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें नई ले दूंगी। उस डॉल को कूड़े में फेंक दिया गया। नीचे बहुत बड़े गार्बेज ट्रक खड़े थे। उसी वक्त हम एक लड़के को नीचे देखते हैं। गार्ड्स को किसी कमरे से आवाज आई और जब उन्होंने वहां देखा तो वही लड़का था। ओए, वहीं रुक जा, कि तू वही तो नहीं जो कचरा चोरी करता है और हमारे शहर को गंदा कर रहा है। वो लड़का उन पे कचरा फेंक के भाग गया। इसे आज यही मार दो। सब गार्ड्स उस पे शूट करने लगे लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज था। ये तो बहुत ज्यादा तेज है। इसके बाद गार्ड्स उस पे अंधाधुंध गोलियां मारने लगे और बदकिस्मती से एक गोली उसे लग गई लेकिन वो वहां से बच गया। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। सो गाइस, इस लड़के का नाम रूडो है और उसने नीचे से वो डॉल चुरा ली। अगले दिन सब लोग उस चोरी की बात कर रहे थे। तुमने सुना है उसने फिर दोबारा कचरा चोरी कर लिया? मुझे तो लगता है उसे भी खाई में फेंक दिया जाएगा एक दिन। चीवा बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि रूडो ने दोबारा कचरा चोरी किया। उसी वक्त वहाँ कुछ और लड़के भी आ गए। अरे अरे, इससे दूर रहो वरना तुम्हारे पास अभी बदबू आने लगेगी। एक तो ये पागल खुद तो फंसेगा, साथ हमें भी फंसवाएगा। हम सब गुनहगारों के बच्चे हैं और इसके बाप ने कत्लेआम करके हम सबको मुश्किल में डाल दिया। रूडो को गुस्सा आने लगा और उसकी आंखें देख के तीनों डर गए। इसकी तो आंखें भी क्रिमिनल वाली हैं, एक दिन ये भी खाई में फेंक दिया जाएगा। उनकी बातें सुन के रूडो दुखी हो गया। उनकी बातों का बुरा नहीं बनाओ, मुझे पता है तुम अपने डैड जैसे नहीं हो। इसके बाद चीवा की नजर सीधा खिलौने पर पड़ी। माफ करना, ये वाला बेचने के लिए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन चीवा की मॉम ने उसे बुला लिया। लॉल बेचारे को बात भी नहीं करने दी। इसके बाद रूडो घर चले गया। माफ करना, ये वाला बेचने के लिए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे दूंगा। यही कहा था ना तुमने? अरे आप चुप करके देख रहे थे। सो गाइस, इस बंदे का नाम है रेक्टो। रूडो के फादर के जाने के बाद इसी बंदे ने रूडो का ख्याल रखा। रेक्टो कहता है कि उसे अपने दिल की बात जल्दी बता दो वरना वो बहुत प्यारी है, कोई और उसे ना ले जाए। चलो इन बातों को छोड़ो, कल जो तुमने कांड किया उसके बारे में थोड़ी बात करें। देखो, अब हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हें कचरा ही चोरी करना पड़ जाए। रेक्टो की नजर उस चोट पर चली गई। देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि बड़े गुनाह करने पर लोगों को खाई में फेंक दिया जाता है और तुम्हारे पिता को भी वहीं फेंका गया था। इसीलिए तुम्हें इस गंदी दुनिया में भी अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। मेरे हाथ बचपन से ही काले रहे हैं, कभी कभार इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता था। इसके बाद रेक्टो ने मुझे ग्लव्स दिए ताकि मैं अपने दर्द को छुपा सकूं। अच्छा, वैसे कल जीवा को एक प्यारी सी पप्पी के साथ ये टॉय दे देना वरना कोई और ले जाएगा उससे तुमसे। अरे वो सिर्फ मेरी दोस्त है। इन सब बातों को बाहर से कोई सुन रहा था। गाइस, इस शक्ल को पूरे एनिमे में याद रखना। अगले दिन रूडो वही टॉय चीवा को देने गया लेकिन एक और क्रिमिनल को खाई में फेंका जा रहा था। जिस इंसान को नीचे फेंका जाता है उसके साथ क्या होता होगा। चीवा भी वहाँ आ गई। कितनी बुरी बात है, ना चाहते हुए भी हमें हर रोज ये नजारा देखना पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें भी वहाँ नीचे फेंका जाए। मैं मानती हूँ कि कुछ कचरा फेंकने वाला नहीं होता, लेकिन वो इसकी वजह से तुम्हें भी खाई में फेंक सकते हैं। रेक्टो भी यही कहते हैं। हाँ, इसीलिए, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। ये सुन के रूडो बहुत ज्यादा शर्मा आ गया और वो सॉफ्ट टॉय चीवा को दे दिया। बेचारा आज कितना खुश है, 3 रातों तक पक्का इससे नींद नहीं आएगी। इसके बाद रूडो रेक्टो को बताने घर चले गया लेकिन उसी इंसान ने रेक्टो को मार दिया। वो इंसान रेक्टो की बुक लेकर चले गया। रूडो भाग जाओ यहाँ से, इस गंदी दुनिया को बदल दो। रूडो भागो। लेकिन गार्ड ने उसे स्टन कर लिया। कचरा चुराना और हमारे शहर को गंदा करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुमने किसी की जान ले ली। इसकी वजह से तुम्हें अब सीधा मौत की सजा दी जाती है। सब लोग रूडो के खिलाफ थे। ये सब क्या हो रहा है? रूडो को उन सब में चीवा नजर आई। चीवा, रेक्टो का कत्ल हुआ है, तुम्हें उसके कातिल को पकड़ना होगा। मैंने तुम पे भरोसा किया लेकिन तुम तो सच में कातिल के बेटे निकले। चीवा उस टॉय को वहीं फेंक कर चली गई। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस कचरे को खाई में फेंक दो। असली कचरा मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, तुम सबको। जैसे ही रूडो अपनी बात कंप्लीट करने वाला था, रूडो को उन सब में वो कातिल भी नजर आया लेकिन रूडो को खाई में फेंक दिया गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। काफी देर बाद रूडो की आंख खुल गई। आखिरकार उन्होंने मुझे खाई में फेंक ही दिया। इतनी ही देर में रूडो के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैश मॉन्स्टर आ गया। उन्होंने तो कहा था कि ये जगह सिर्फ कचरा फेंकने की है, लेकिन ये तो जहन्नुम है। यहाँ ट्रैश मॉन्स्टर ने अपने ही जैसे और मॉन्स्टर बुला लिए। ये तो सिर्फ कचरे का ढेर है, तो ये कैसे चल सकते हैं? भागते भागते रूडो एक इंसानी हड्डी पर गिर गया। आखिर तुम सब मुझे यहाँ कैसे फेंक सकते हो कमीनों? मुझे जल्द ही कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ मैं ज्यादा देर रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं उस खूनी को ना ढूंढ लूं। तो फाइनली गाइस, रूडो फाइट के लिए तैयार हो गया। खम्बा पकड़ के सीधा मॉन्स्टर पे मार दिया लेकिन नीचे से एक और मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया। रूडो के मुंह से खून निकलने लगा।
उसी वक्त दूर से एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार रूडो ने उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सब कुछ सही हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे रूडो जीत गया, लेकिन एक और मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया। इस बार रूडो के पास एक अजीब सा इंसान आया। उसने रूडो के मुंह पे मास्क लगाया और कहा मुंह बंद रखो। अरे मुझे इस जगह के बारे में तो बताओ, मैं अभी नया नया आया हूँ। लेकिन उसने दोबारा मुंह बंद करने का इशारा किया। क्या है ये जगह? अंडरग्राउंड? मैं कहाँ हूँ? वो कहता है अपनी बकवास बंद रखो, ये अंडरग्राउंड नहीं है। थोड़ा जोर से नहीं बोल सकते? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि अंडरग्राउंड नहीं है, हम जमीन के ऊपर हैं। तुम्हें ये कचरा नजर नहीं आ रहा है अंधे? तुम्हारी वजह से उन्होंने हमें देख लिया है। ये ट्रैश मॉन्स्टर्स हैं, इनको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा था। उस लड़के ने अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट कर दिया और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा दिए। इस लड़के का वाइटल इंस्ट्रूमेंट छाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करो तो उसमें सोल आ जाती है और वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लड़का सीधा मेन बॉस पर आया अम्ब्रेकर, ऑक्टा श्रेडर, और बहुत इजीली उस मॉन्स्टर को मार दिया। इसके बाद वो लड़का अपना मास्क उतार कर इंट्रोडक्शन देने लगा। इसका नाम इंजन है, गाड़ी वाला नहीं, और ये एक क्लीनर है। क्लीनर्स वो लोग होते हैं जो ट्रैश मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। लेकिन रूडो बेहोश हो गया। इसके बाद हम रूडो के फ्लैशबैक्स देखते हैं। अरे क्या दोबारा उन बदमाशों ने मार दिया? मैं उनसे कह रहा था कि हर चीज में जान होती है। अरे ये बात पुरानी कहानियों में थी, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे यकीन करता हूँ। तो इसका मतलब इन सब चीजों में आत्मा है? हाँ, हो सकती है। इसका मतलब इन ग्लव्स में भी? हाँ, अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो इनमें भी एक आत्मा जरूर आएगी। इसके बाद रूडो को होश आ गया। इंजन ने रूडो को जंजीरें से बांधा हुआ था। अरे मुझे खोलो, मुझे ऊपर जाना है। देखो बच्चे, अब ऊपर जाना तो मुमकिन नहीं। वो ऊपर वाली जगह को हम स्पेयराइट कहते हैं। मुझे बता दे कि ऊपर कैसे जाना है, मुझे रेक्टो के कातिल का बदला लेना है। इंजन रूडो को एक पेट्रोल पंप पे छोड़ के चले गया। वहाँ के लोग एक जिंदा स्पेयराइट देख के हैरान थे। वैसे तो हमें वहाँ से लाशें मिलती हैं, चलो मैं तुम्हें खोल दूं। लेकिन खोलने की जगह उन्होंने और ज्यादा उसे जंजीरों में बांध दिया। काफी अच्छा दाम लग जाता है इनका, चाहे फिर वो इनके कपड़े ही क्यों ना हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि यहाँ सब स्पेयराइट से इतनी नफरत क्यों करते हैं? तुम लोगों ने ऊपर से कचरा फेंक फेंक के नीचे की जगह को गंदा कर दिया। वो इंसान रूडो को गंदा खाना खिलाने लगा, लेकिन रूडो ने उसकी उंगलियां ही खा ली। सब लोग यही बातें करते हैं, ये खराब है, ये कातिल का बेटा है। तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो? रूडो ने जंजीरें तोड़ दी। दो लोग रूडो पर हमला करने आए, उस चेन को छीन लो, एक गिवर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बगैर कुछ नहीं होता। मगर रूडो ने टायर को ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तुम कमीने, तुम मरे क्यों नहीं अभी तक? रूडो जैसे ही हमला करने वाला था, बीच में इंजन आ गया। अभी ये सब क्या हुआ? रूडो की नाक से खून निकलने लगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें क्लीनर्स में शामिल होना होगा। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं। अरे बच्चे, तुम नो मैंस लैंड में क्या करने गए थे? अगर थोड़ी देर और वहां रहते तो मर जाते। तुम्हें तो इस भले आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तुम्हें बचाया। ट्रीटमेंट के बाद इंजन रूडो का शुक्रिया अदा करता है पैसे देने के लिए। देखो बच्चे, तुमने देख तो लिया कि ग्राउंड वाले स्पेयराइट को किस नजर से देखते हैं। अगर चाहो तो बाहर जाकर आजमा सकते हो, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये ऐसी जगह है जहाँ जानकारी मुफ्त में नहीं मिलती। मेरे पीछे आओ। इंजन रूडो को खाना खिलाने ले गया। देखो बच्चे, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर तुम किसी चीज को लंबे अरसे तक ख्याल रखोगे तो उसमें एनिमा आ जाएगी, यानी आत्मा, और उन चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आत्मा को बाहर निकाल पाते हैं, और जो कर पाते हैं उन्हें गिवर्स कहते हैं। और तुम और मैं उनमें से एक हैं। और देखो, हमारी गैंग का नाम है क्लीनर्स। हम शहर की साफ सफाई करते हैं, इसलिए हमें और गिवर्स की जरूरत है। मैं कह रहा था तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इलाज करवाया और मुझे खाना खिलाया। इंजन रूडो को थोड़े पैसे दे देता है। वैसे एक बात बताऊं, ये पैसे तुम्हारे कपड़े बेच कर ही आए हैं, तो मुझे शुक्रिया अदा कहने की जरूरत नहीं। अबे कमीने, मुझे लगा तुम अपने पैसे खर्च कर रहे हो। उसी वक्त एक बिल्ली वो पैसे लेकर भाग गई। अरे रुक जा बिल्ली, वो मेरे पैसे हैं। रूडो ने बीच में एक डंडा पकड़ के आखिरकार बिल्ली को पकड़ ही लिया। वो डंडा मेरा है। वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। एक सेकंड, ये तो इंजन वाला साइन है, यानी ये भी एक क्लीनर है। रूडो ने उसे माफी मांग ली। मुझे भी माफ कर दो, वैसे भी तुमने मुझे डंडा तो दे ही दिया है। अरे ये तो बिल्कुल अलग ही इंसान बन गया। क्या ये इसकी स्माइल की वजह से है? रूडो भी स्माइल करने लगा। क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें स्माइल करके दिखा रहा था। शायद मैंने आंखें और दान कुछ ज्यादा ही खोल दी। इसके बाद रूडो ने एक और ट्राई किया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? पता नहीं तुम यहाँ ग्राउंड पे क्या गंदी चीज ढूंढने आए हो। रूडो बिल्कुल सीरियस हो गया और लड़ाई के लिए एक डंडा उठा लिया। तुम्हारे से मिलकर मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी और मेरी नहीं जमेगी। इसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो गई। रूडो ने अटैक किया, लेकिन उस लड़के ने बहुत इजीली डॉज कर लिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। फाइट के बाद उसने रियलाइज किया कि उसके चेहरे पे पोटी लगी है। क्या तुम इतनी देर से एक प्लंजर का इस्तेमाल कर रहे थे? वो लड़का बहुत ज्यादा डर गया और पोटी से बचने की कोशिश करने लगा। इस गंदी चीज को मुझसे दूर करो।
और जरा ये सीन तो देखो, आखिर में एक मेगा स्ट्राइक से रूडो ने उसके कपड़े पर पोटी लगा दी। थोड़ी देर बाद एंजिन भी वहां आ गया। तुमने उसे पोटी से हरा दिया। मैं इतनी देर से एक पोटी हुई चीज से लड़ रहा था। जांका ग्राउंड में रहने वाले रिच लोगों में आता है और तुमने उस पर पोटी लगा दी। अच्छा रूडो, इस लड़के का नाम जांका है और आज से यही तुम्हारा ट्रेनर है। ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। थोड़ी देर बाद एक और क्लीनर रूडो के बालों के साथ खेलने लगी। एक खूबसूरत लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है। एंजिन उन्हें क्लीनर्स हेडक्वार्टर ले गया। रूडो, इससे मिलो। इसका नाम है सैमी और ये हमारी रिसेप्शनिस्ट है। इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ये चश्मे है और इससे ये किसी का भी पोटेंशियल देख सकती है। सैम्यू रूडो का पोटेंशियल देखने लगी, लेकिन वो देखकर उसके होश उड़ गए। इसका अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छा ताल्लुक है, बस अपने मन मर्जी से काबू नहीं कर सकता। तुमने बस इतना ही देखा। लेकिन सैम्यू ने कुछ जवाब नहीं दिया। एंजिन समझ गया कि सैम्यू ने रूडो के अंदर कुछ ऐसा देख लिया जो उसके सामने नहीं कहना चाहती। इसके बाद एंजिन रूडो को मिलाने बॉस से ले गया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो आज वो जरा बाहर गए हैं। चलो अगर बॉस नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ट्रेनर बन जाती हूँ। सैम्यू सबको एक्सप्लेन करने लगी कि पोल्यूटेड एरिया से काफी सारे ट्रैश मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, हमें उन्हें साफ करना होगा। ये पोल्यूटेड एरिया क्या होते हैं? ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान रहते हैं और फिर दूसरी वो जगह जहाँ कचरा होता है। जहाँ कचरा होता है वो नो मैंस लैंड यानी पोल्यूटेड एरिया कहलाता है। इस वक्त यहाँ 6 नो मैंस लैंड है। सैम्यू ने रूडो को मार्क्स दे दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नीचे ऐसी जिंदगी होगी। क्या उन ऊपर वालों को ये चीज पता है? रूडो लड़की से बाकी सब के बारे में पूछने लगा। वैसे इस लड़की का नाम रियो है। ये सब स्पोर्टर्स हैं जो हमारे साथ ही काम करते हैं। इनके पास कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कुछ मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक कर दिया। अरे तुमने तो कहा था कि आसान होगा, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। घबराओ नहीं, ये तो बहुत कमजोर है। देखो ना, ये बैरियर को हिला भी नहीं पा रहे। मगर उनसे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स वहां आ गए जो गेट तोड़ने लगे। ये उनसे ताकतवर तो हैं, लेकिन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। चलो इन्हें जल्दी खत्म करते हैं, फिर तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी तो रखनी है। तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। देखो, ग्राउंड पे जिंदा रहने के लिए हमें शांत रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसीलिए एंजिन हमेशा शांत रहता है। मुझे भी शांत रहना पड़ेगा। लेकिन उनसे भी बड़ा ट्रैश मॉन्स्टर आ गया, जिसे देख के दोनों की हालत खराब हो गई। रूडो, ये वाला तुम्हें सिखाने के लिए नहीं है, पीछे हो जाओ। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रियो बहुत इजीली अपनी कैंची से सबको काटने लगी। वो कैंची ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। लोग हाथों से कैंची चलाते हैं और वो पांवों से चलाती है। रियो ने वहां सबको मार दिया। हम छोटो वालों को देखते हैं ताकि रियो बड़े वालों से लड़ सके। वो स्पोर्टर्स जैसे ही जा रहे थे, एक ट्रैश मॉन्स्टर दोबारा एक्टिवेट हो गया और उन पे हमला कर दिया। लेकिन बीच में रूडो आ गया। मुझे बस ऊपर जाने की जानकारी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो आर्म सी रोड एक बहुत ताकतवर कवच बन गई, लेकिन थोड़ी देर बाद टूट गई। मगर रियो ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद रियो ने उस बड़े वाले ट्रैश मॉन्स्टर के सारे बाल काट दिए। अरे सर, ये क्या छुपा रहे हैं आप अपने बालों में? मॉन्स्टर बिल्कुल पगला गया, लेकिन रियो ने उसी जगह पर हमला करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से उसे इसी से ताकत मिल रही थी। ये नहीं हो सकता, एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसकी रूडो ने उंगलियां खाई थी। अरे यार, मैं इधर क्या कर रहा हूँ? अरे हाँ, उस स्पेयराइट बच्चे ने मेरी उंगलियां खा ली थी। जब वो आदमी उठा तो उसके सामने कोई बैठा हुआ था। तुमने जो अभी स्पेयराइट की बात की है वो कहाँ है?